हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट संतोष प्रधान डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूँ। अब आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय का 43वां श्लोक को अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिया गया हुआ है। मेरा बुद्धि स्वल्प है, मैं बस आप लोगों को श्लोका और उसका अनुवाद ही बता पाऊंगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। और मैं ये प्रयास करूँगा कि आप लोग अगर मोबाइल को ज़्यादा यूज करते हैं तो ये चीज़ को शेयर करिए और ख़ुद देखिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि भगवत गीता पढ़ने के लिए उसको ख़रीदना ज़रूरी है या हम रात में सोने के टाइम उसको पास में नहीं रख सकते हैं, या तो कभी भी असोच अवस्था में पास में नहीं रख सकते, उसको लेके कहाँ पे जा नहीं सकते, अगर आपको इस तरह का मतलब मेंटल बैरियर जो है स्ट्राइक करता है, भगवत गीता को पढ़ने से रोकता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। बस मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग कैसे गीता का जो श्लोका है, गीता का जो वाणी है, वो कैसे आप लोग सुन सके, मैं बस इतना ही प्रयास कर रहा हूँ। तो 43वां श्लोक है, उच्छन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। मतलब क्या है कि अर्जुन बोल रहे हैं भगवान कृष्ण को कि हे जनार्दन कृष्ण, मैं गुरु परंपरा में सुना हूँ कि जो लोग कुल का धर्म नष्ट करते हैं वो लोग सर्वदा नरक में वास करते हैं। यहाँ से आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोग अगर बिजनेस करते हैं, या तो एक स्टूडेंट है या हाउसवाइफ है, फ्रीलांसर है, एक एम्प्लॉय है, आप कहाँ पर जॉब करते हैं एक एम्प्लॉयर के पास में, तो आप लोगों को हमेशा क्या करना है, जो अपना वैल्यू है, जो अपना एथिक्स है ना, उसके साथ कभी भी गलती से छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका वैल्यू, आपका एथिक्स ही आपको वैल्यूएबल कराता है। आपका जो नेचर है, जो आपका गुडनेस है, जब आप अच्छी चीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे कंसिस्टेंसी डे बाय डे, तब जाके आपके अंदर भी वो असीमित क्षमता है और आप भी एक दिन इतिहास रच सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि दशरथ मांझी जी के बारे में, जिनको द माउंटेन मैन बोला जाता है, उन्होंने क्या किया कि एक छोटी सी श्रेणी और हथौड़ा लेके एक बहुत बड़ा पहाड़ को वो काटने पे सक्षम रहे। तो कंसिस्टेंसी चाहिए और एक अच्छा विचार होना चाहिए, सुविचार होना चाहिए कि किसी को मदद करने के लिए। उन्होंने क्या किया दशरथ मांझी जी ने कि मैं ये पहाड़ जो काट रहा हूँ ताकि मेरे साथ जो हुआ, अंदरूनी जो हुआ, वो और किसी के साथ ना हो, इसीलिए उन्होंने एक अच्छी सोच, अच्छे विचार के साथ में उन्होंने ये प्रयास किया और उनका वो प्रयास भी भगवान की आशीर्वाद से सफल बन गया। तो यहाँ पे जो अर्जुन है वो भगवान को बोल रहे कि हे प्रभु, हे जनार्दन, मैं तो गुरु परंपरा में ये सुना हूँ कि जो लोग कुल धर्म नष्ट करते हैं तो वो लोग हमेशा नरक में वास करते हैं। और आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपनी क्वालिटी के साथ, प्रोडक्ट हो या सर्विस, आप अपने कस्टमर के साथ क्वालिटी के साथ, क्वालिटी ऑफ मतलब सर्विस के साथ आप अगर कुछ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप अगर इनडिसिप्लिन कर रहे हैं, तो एक चीज़ तो है कि आप लोगों को बिजनेस के नर्क, यानी कि एक दिन आपका भी डिमिनिशिंग वैल्यू आ जाएगा। एनरॉन के बारे में आप लोग सुने होंगे कि नहीं होगे, मेरे को पता नहीं। तो एनरॉन जो था ना, एनरॉन 2000 मसीहा के आसपास में, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा है ठीक से आंकड़ा, 8 लाख करोड़ का या सॉरी 8 या 80 लाख करोड़ का कंपनी था। लेकिन 2020 खत्म होते होते, 2020 के पहले पहले 80 लाख करोड़ वाला कंपनी 2000 खत्म होते होते 2000 के पहले टाइम में 80 लाख करोड़ का टर्नओवर करने वाला कंपनी 2000 खत्म होते होते देवालिया पे आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उसके जो लीडर्स थे ना, वो इनडिसिप्लिन प्रैक्टिस कर रहे थे। वो लोग कारपेट के नीचे सिंड्रोम को प्रैक्टिस कर रहे थे। कारपेट के नीचे सिंड्रोम का मतलब क्या है कि आपका जो लीडर है वो देख रहा है कि गलत हो रहा है, फिर भी वो फॉलोअर्स को नहीं बता रहा है, फिर भी वो उसके हायर अथॉरिटी को बता नहीं रहा है, क्योंकि अगर उसको वो बता देगा तो उस लीडर को या उस एम्प्लॉय को या उस पर्सन को ही क्या होगा कि उस गलती को सुधारना पड़ेगा। तो ये उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, या तो लोग गाली दे देंगे। इस तरह का छोटे मोटे चीज़ को हम लोग डर जाते हैं और कारपेट के नीचे सिंड्रोम को हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। और अंत में क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग देखते हैं कि जैसे कारपेट के नीचे आपका काम वाली भाई अगर क्या करते हैं कि जो झाड़ू
मारते मारते कारपेट के नीचे जो गंदगी छोड़ देगा ना, आप देखेंगे कुछ दिन बाद जब आप कारपेट को उठाएंगे ना, वहाँ से कीड़े, कीचड़, मिट्टी, ये सब निकलेंगे, एकदम गंदगी निकलेगा वहाँ से। तो ठीक उसी तरह आपके बिजनेस में भी ये हो जाएगा, आपके लाइफ में भी हो जाएगा। अगर आप अपने गुड क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, कुछ लालच में आकर, कुछ ज़्यादा पाने की आशा लेकर, थोड़ा सा लालची बनकर, तो कृपया उसको प्रैक्टिस मत करिए। डिसिप्लिन तरीके से देखिए, जो एथिकल है उसमें एथिकल वे में देखिए, अनएथिकल और इलीगल और इलिसिट एक्टिविटीज़ कुछ भी मत करिए। अपने आप को हमेशा डिसिप्लिन में डालिए, क्योंकि डिसिप्लिन में जब आप डालेंगे, आपका जो फॉलोअर्स है वो भी वही करेंगे, आपके जो लीडर्स है वो भी वही करेंगे, आपका जो कंपनी है वो भी सोचेगा कि मैं कैसे गुड प्रैक्टिस करूं। और जो आदमी कंसिस्टेंटली गुड प्रैक्टिस करते हैं वो लोगों को सफलता मिलता है। और आप लोग अगर YouTube यूज करते हैं तो YouTube में गीता इन एक्शन सीरीज़ देखिए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के द्वारा दिया गया हुआ है। मैंने बस थोड़ा सा प्रयास किया, मेरा बुद्धि क्षीण बुद्धि है, तो मैंने ये प्रयास किया कि मैं ये श्लोका कैसे आप लोगों को बताऊं और उसका जो अनुवाद है वो कैसे आप लोगों को बता पाऊँ। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ गलती हो गया होगा तो मेरे को कृपा करके माफ़ी कर दीजिएगा, क्योंकि किसी को गलत ठहराना या किसी को ब्लेम करना मेरा मकसद नहीं। मैं बस खाली गीता का श्लोका आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बनाया। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।